अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेद शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की जॉब्स के रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आज भी मैं आपके लिए गवर्नमेंट यानी कि इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड की तरफ से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको अपने चैनल में डिफरेंट वेबसाइट्स के रिलेटिव या फिर जॉब्स के रिलेटिव इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें हमारे पास हेल्थ के रिलेटिव हो, नादरा की हो या फिर यूनिवर्सिटी के रिलेटिव हो, पीपीएससी इम्तहान यानी कि पीपीएससी की तरफ से जो जॉब्स आती हैं उनके रिलेटिव आप इस चैनल पे देख सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट जो है ना वो बैंक्स के रिलेटिव इंफॉर्मेशन दी है। जो कुछ भी था इसमें मैंने आपको हर चीज़ के रिलेटिव बताया है। तो इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पीपीएचआई यानी कि सिंध में हमारे पास भर्तियां आई हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास वहाँ पे जो है ना वो नर्स, डॉक्टर, नर्स डिस्पेंसर की जॉब्स आई थी डिफरेंट शोबों में, और उनकी सैलरीज वगैरह, उनकी एज, हर चीज़ के रिलेटिव हम लोगों ने बात की थी। और स्क्रीन पे आप उसका इश्तिहार भी देख सकते हैं कि मैंने थंबनेल भी बना के आपको बता दिया, और उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप लोगों ने यार ये वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग आपको बताते हैं और आप स्किप कर जाते हो, बाद में आपको प्रॉब्लम बनती है कि यार हम लोगों ने यहाँ से क्या करना था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो जॉब्स आई हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट की तरफ से जो चेंज की तरफ से जॉब्स आई हैं हमारे पास फेडरल बोर्ड की। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जो हमें एज की हद मुकर्रर की गई है ना, वो 18 साल से लेके 55 साल तक है। यानी कि जो बंदा रिटायर हो गया, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था या प्राइवेट, तो वो रिटायर्ड हो गया, या मेरे बहन भाई जो काम नहीं कर सकते वो भी यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। जिन जो कहते हैं कि हमारी एज ज़्यादा हो गया और हमें कहीं से भी काम नहीं मिल रहा, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग और इसमें जो हम लोग तालीम की बात करें तो तालीम मैट्रिक से लेके पीएचडी तक है। तो पीएचडी लेवल को हम लोग कम एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि यार उसमें जो है ना वो लोग जिन्होंने अप्लाई करना होता है उनको पहले से पता होता है कि हम लोगों ने कैसे, क्योंकि मिडल मैट्रिक इंटर के लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो हम लोग उनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे हमें किस किस शोबे में जॉब्स आई हैं और क्या क्या आई हैं। तो वो सारा कुछ हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। यार शेयर करने का हम लोग इस तरह से इसलिए कहते हैं कि यार कोई बंदा होता है, मजबूर होता है, जिसको जॉब्स की ज़रूरत होती है, बट उसको पता नहीं होता कि वैकेंसी आई कहाँ पे, हम लोगों ने जॉब कहाँ पे करनी है। तो इस वजह से हम लोग आपको कहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी इस चीज़ को शेयर किया करें, इन वीडियोस को शेयर किया करें। शेयर करने से यार कुछ भी नहीं हो जाना आपका, यह है कि फीस बिलिल्लाह आप इनको शेयर करें, ताकि क्या पता किस बंदे का भला हो सके, किसको जॉब मिल जाए। तो चलते हैं हमारे पास जॉब्स की तरफ और देखते हैं क्या कुछ है उसमें। ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से जो है ना वो 2023 फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास जॉब्स आई हैं। ये उनकी एडवर्टाइजमेंट है जो भी है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास आई थी ना, अगर आप लोग इसमें देखें बात करें तो हमारे पास ये पोस्ट जो है ना वो नवंबर 9 को आई है। तो उसकी लास्ट डेट जो है ना वो 23 है। यानी कि अभी हमारे पास जो है ना वो तकरीबन 15-16 दिन पड़े हुए हैं अप्लाई करने के लिए, लास्ट डेट। इसकी लोकेशन हमारे पास जो है ना वो इस्लामाबाद है। इसकी एजुकेशन बैचलर डिग्री तक है। तो वैकेंसीज इसमें जो हमारे पास आई हैं वो 35 आई हैं, आप लोग के सामने आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास उन्होंने एजुकेशन बताई है कि हमारी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारे पास उन लोगों ने सैलरी जो बताई है हमारे पास 70,000 से ज़्यादा है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 70,000 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इस्लामाबाद लोकेशन है। और इसमें एक्सपीरियंस यानी कि 36 या 3-4 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। और सबसे मेन बात जो हमारे पास है वो एज लिमिट, यानी कि हमारी एज लिमिट 50 साल तक होनी चाहिए। इससे नीचे उन्होंने डिटेल ये सारा कुछ बताया, बट हम लोग इसको नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग नीचे सीधा आते हैं अपने अप्लाई के तरीका। यानी कि उन्होंने कहा कि
ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ये वेबसाइट है, आपको मैं ये वेबसाइट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये देखिए ये वाली, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएगी। ये हमारे पास उनकी एडवर्टाइजमेंट आ गई है, जिसमें हमारे पास सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाली को देखते हैं। ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग इसको चेक करेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास वो है नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, पीपीएससी की है, 19वें स्केल की है। इसके लिए हमारे पास एजुकेशन जो रिक्वायर है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पीएचडी। यानी कि हम लोग मेन चीज़ को देखेंगे, हमारे पास पीएचडी होनी चाहिए। इसके नीचे अगर हम लोग आए, हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर की जॉब्स है। तो इसमें जो हमारे पास एज लिमिट है ना वो 28 से लेके जो है ना वो हमें 45 साल तक बताइए। सीट हमारे पास सिर्फ एक है इसमें, और क्लास सेकंड और ग्रेड मास्टर होना चाहिए हमारे पास। मास्टर अगर हम लोगों ने किया, उसके नीचे उन्होंने वो सारा कुछ बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटिव उसे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर नीचे बताया गया एसोसिएट डायरेक्टर की आई है हमारे पास 25 से 35 साल के राउंड अबाउट हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए इधर। ये देखिए ये एज लिमिट उन्होंने बताई है 25 से 35, और एजुकेशन जो है ना वो एमएससी तक होनी चाहिए हमारे पास। नीचे फिर हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर आ गया है, लॉ ऑफिसर की आ गया है। लॉ ऑफिसर की हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास जो है ना वो 30 से 50 साल तक उसकी एज लिमिट बताई है, और ग्रेड हमें जो है ना वो एलएलबी बताया कि यानी कि एलएलबी उसने की हो। तो इधर हम लोग यार आ जाते हैं, जो हमारी मेन चीज़ है जिसके लिए हम लोगों ने ये सारा कुछ किया है, वो सारा कुछ हम लोग इधर देख लेते हैं। हमारे पास गार्डन यानी कि माली की है। नंबर 20 पे अगर हम लोग देखें ना, ये वाली इस चीज़ को हम लोग देखें तो हमारे पास माली की है, पीपीएससी 1 यानी कि एक ग्रेड के 18 से 30 साल एज लिमिट बताई है। कम से कम उन्होंने बताया कि मिडिल पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है गेट कीपर की, यानी कि जिसे हम लोग सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं। इस तरह का कुछ होता है। एज लिमिट उन्होंने बताई है 18 से 30 साल, और मैट्रिक इसकी जो है ना वो होनी चाहिए, यानी कि एक क्वालिफिकेशन। इससे नेक्स्ट नंबर 18 पे अगर हम लोग बात करें, हमारे पास आ जाती है ऑफिस बॉय की। इसमें हमारे पास एज लिमिट 18 से 35 साल है, और 3 इसमें हमारे पास वैकेंसीज है, जिसमें अगर हम लोगों ने मैट्रिक किया किसी भी शोबे में, यानी कि किसी भी फील्ड में, वो बेशक हम लोग साइंस में किया या आर्ट्स में किया, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है ना वो ड्राइवर्स की आ जाती हैं। अगर आप लोग देखें ना, ये ड्राइवर्स नंबर 17 पे, इसमें भी एज लिमिट 18 से 35 साल, मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और एलटीबी उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो हमारे पास सीट एक है इधर। अगर नीचे आए थोड़ा सा, हम लोग यार बात इसलिए इनकी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है ना वो लोग ज़्यादा इनको अप्लाई करते हैं जो मैट्रिक इंटर में होते हैं। और हमारे पास नंबर 15 पे है इलेक्ट्रीशियन की है। उन्होंने बताया कि 18 से 25 साल, नीचे अगर आप बात करें तो 30 साल तक है। ऊपर उन्होंने जो है ना वो ये बात कर लिया कि 25 साल तक होनी चाहिए, मैट्रिक किया हो, और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स भी साथ किया हो, और साउंड का नॉलेज भी साथ हो कि यार किस तरह से हम लोगों ने इसको रिकवर करना है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की आ जाती है नंबर 14 पे हमारे पास ये चीज़। इसमें हमारे पास 4 सीट्स हैं। 18 से 25 साल उन्होंने अपनी जो है ना वो एज लिमिट यानी कि बताई है। एफएससी की हो, आईसीएस और रिक्वायर नॉलेज ऑफ टेक्निकल यानी कि आईटी के रिलेटिव उस बंदे को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये हमारे पास सारी थी जो आपको मैंने बता दिया। बाकी हमारे पास जो है ना वो ऊपर बीएस लेवल की हैं, वो उसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी आपको ये जो इसकी दूसरी एडवर्टाइजमेंट है ना वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन तो होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।